ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित मनोज कुमार शुक्ल भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय मित्रों का अपने YouTube चैनल कर्मकांड एस्ट्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रिय दर्शकों को इष्टकाल साधनम, इष्टकाल कैसे बनाया जाता है और इसकी कितनी विधियां हैं, इसी पर यह वीडियो बना रहे हैं। तो इसकी हम एक विधि आज आपको बता रहे हैं, क्योंकि इष्टकाल के 5 साधन के नियम बताए गए हैं। 5 प्रकार से इष्टकाल की गणित की जाती है और प्रत्येक समय पर अलग अलग सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो हम सभी सूत्रों के बारे में एक के बाद में एक वीडियो आपको प्रेषित करेंगे। तो यह इष्टकाल का पहला नियम है। आइए हम इसको सीखते हैं। अब हम बात करते हैं इष्टकाल की परिभाषा की। सूर्योदयात गतः काला घट याद्यो त्रेष्टम उच्यते, अर्थात सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक के समय मान में बीती हुई घटी पल को इष्टकाल कहते हैं। हमें इष्टकाल की गणित करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले नंबर 1, स्पष्ट किया गया सूर्योदय, क्योंकि इसका वीडियो हम पहले से बना चुके हैं। इष्टकाल बनाने के लिए सबसे पहले पहला वीडियो आपको देखना है। पहले वीडियो में सूर्योदय, सूर्यास्त और रात्रिमान, दिनमान आदि का वीडियो बनाया गया है। यह सब उसी से संबंधित है। तो स्पष्ट किया गया सूर्योदय चाहिए और सूर्योदय 6:16:55 में हुआ है, ये बाराबंकी के स्थान पर। और स्पष्ट किया गया सूर्यास्त है 5:43:05। स्पष्ट किया गया दिनमान 28 घटी 35 पल 25 विपल और स्पष्ट किया गया रात्रिमान 28 घटी 24 पल 35 विपल। तो इस प्रकार से यह हमारा रात्रिमान और दिनमान हुआ। अब हमें क्या चाहिए? स्पष्ट किया गया लोकल जन्म समय, क्योंकि लोकल जन्म समय का भी वीडियो हम आपको प्रेषित कर दिए हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पष्ट किया गया लोकल जन्म समय रात्रि 2:36:54 पर जातक का जन्म हुआ है। यह हमारा लोकल समय है, क्योंकि जन्म समय कुछ और था और यह स्पष्ट करने के बाद में लोकल जन्म समय बनाया गया है, जो कि 2:36:54 हमें प्राप्त हुआ है। अब इष्टकाल साधन के 5 सूत्र हैं। 5 सूत्रों में यह चौथा सूत्र है और इसकी हम 2 विधियां आपको बताएंगे। एक विधि बहुत ही सरल है और एक विधि कठिन है। तो सबसे पहले कठिन विधि को जानना आवश्यक है, क्योंकि कहीं पर कठिन विधि का प्रयोग करते हैं तो कहीं पर सरल विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन शीघ्रता में सरल विधि का प्रयोग किया जाए, लेकिन सूक्ष्म गणित करने के लिए इस विधि का ही प्रयोग आप लोगों को करना है। तो जब किसी जातक का जन्म रात्रि 12 बजे के बाद और सूर्योदय के पहले होता है, तब हम सूर्योदय में से जन्म समय को घटा देते हैं। जो आगत शेष फल आए उसे हम 2.5 से गुणा करेंगे। अर्थात 2.5 गुना करने के लिए 3 जगह पर आपको एक बार पूर्ण संख्या, फिर जो 2 संख्याएं लिखी उसका आधी संख्या इधर लिख देंगे, तब भी 2.5 गुना हो जाएगा। लेकिन उस विधि को हम सरल कैसे करेंगे? जब हम 2.5 गुना करेंगे तो किसी भी संख्या को जब हम 5 से गुणा करके उसे 2 से भाग दे देते हैं, जब लब्धि हमें जो प्राप्त होती है, जो भागफल प्राप्त होता है, वह 2.5 गुना हमें प्राप्त होता है। और अब भागफल को हम 60 घटी में से घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 बजे के बाद जन्म हुआ है, इसलिए हमें 60 घटी में घटा देना है। जो शेष फल हमारा होगा वही इष्टकाल होगा। स्पष्ट सूर्योदय में से हमारा स्पष्ट सूर्योदय है 6:16:55। स्पष्ट लोकल जन्म समय, लोकल जन्म समय क्या है? 2:36:54। तो 2:36:54 को हम घटा देंगे। यहाँ पर हमने निशान माइनस का लगा दिया है। जब हम इसको घटाएंगे
तो यह होगा 55 से 54 निकाल दिए तो 1 सेकंड बचा। और यहाँ पर 36 में 16 में 36 नहीं घट रहा है, तो यहां से 1 घंटा उधार लेते हैं। और जब 1 घंटा उधार लेते हैं तो यहाँ 60 मिनट हो जाएगा। और जब 60 मिनट होगा तो 60 मिनट में जब हम 16 जोड़ देंगे तो 60 10 70 और 6 76, अर्थात 60 16 76 मिनट हो जाएंगे। अब 76 मिनट में हम जब 36 मिनट को घटाएंगे तो बचेगा 40 मिनट। अब यहां पर 5 बचा और 5 में जब हम 2 घटाएंगे तो यहां पर 3 बचेगा। तो ये हमारा हुआ 3 घंटे 40 मिनट 1 सेकंड। अब इसको हम 2.5 गुना करेंगे। तो जब हम 2.5 गुना करेंगे तो इसको पहले हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करने की विधि एक ही जैसी है। 5 एकम 5, यहां पर 5 और 5 शून्यम 0, 5 चौक 20, उसके बाद में 5 तेई 15, 15 205। तो अब हम इसको 2 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे 2 से भाग करेंगे। 2 भागे 5 बराबर 2 दूनी 4 1। अब हमको इसको 2 से भाग करना है। 200 को हम जब 2 से भाग करेंगे, 2 भागे 200, तो ये 100 बार जाएगा। सौ दूनी 200। अब हमको इसको भाग करना है, तो इसको हम यहां पर भाग करते हैं। 2 भागे 15, तो 2 सते 14 और 1 बचा। अब 1 का मान ज्योतिष में 30 है, तो हम 1 बराबर 30 लिखते हैं। तो ये हो गए 7 घटी और 30 पल, 7 घटी 30 पल, और ये हुए 100 पल 2 विपल। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अब हम इसको शुद्ध लिखते हैं, कैसे इन संख्याओं को कैसे जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां पर मान लीजिए हम लिखते हैं घटी, उसके बाद पल, फिर विपल। तो घटी हमारी है कितनी, 7 घटी, और पल कितने हैं, ये 30 पल, और विपल कितने हैं, 2। यहां पर हम 2 को 3 अगर मान लेते हैं तो और भी शुद्ध हो जाएगा। तो जब हम अर्धाधिकम रूपम ग्राहम के सूत्र के अनुसार चलेंगे तो हम यहां पर 1 और जोड़ देंगे, तो यहां पर 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो थोड़ी और सुविधा होगी, तो इसको हम यहां 3 कर देते हैं। तीन कर दिया। अब हमको क्या बचा है, ये बचे हैं पल, 100 पल। तो 100 पल को हम इसमें यहां पर लिखेंगे, 100 पल, और कोई विपल नहीं है, तो पहली संख्या में कोई विपल नहीं लिखा हुआ है। पहली संख्या में कोई विपल नहीं, क्योंकि घटी पल, तो 7 घटी 30 पल हुए, और विपल कोई नहीं है, क्योंकि आधा हम यहां पर पहले से ही लिख दिए हैं। अब हमको दूसरी संख्या 200 की लेनी है, तो 200 में 100
पल है तो 100 पल 0 विपल हो गए। अब हमको तीसरी संख्या लेनी है, ये सेकंड वाली, तो यहां पर 3 विपल, हम 2 भी विपल लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप 3 लिखेंगे तो और सूक्ष्म गणित हो जाएगी। तो यहां पर शून्य घटी 100 पल और शून्य विपल हुए, यहां पर शून्य घटी 0 पल और 3 विपल, इनको हम जोड़ेंगे। तो यहां पर जब जोड़ा तो यहां पर 3 और 100 और 30 को जोड़ेंगे तो 130 और ये हुए 7, अर्थात 7 घटी 130 पल 3 विपल हमको प्राप्त हुआ। अब हम सूत्र के अनुसार कार्य करेंगे। सबसे पहले तो हमको 130 को शुद्ध कर लेना है। अब हमें 130 को शुद्ध करना है तो इसको हम 60 से भाग देंगे, 60 भागे 130, 130 थोड़ा स्पष्ट आ जाए इसलिए थोड़ा बड़ा लिख दें, 60 भागे 130, तो 60 दूनी 120, 120, यहां पर बचा 10, तो यह हो गया घटी, ये हो गए पल। तो हमारा स्पष्ट मान हो गया 10 पल। अब हम 2 घटी को यहां पर जोड़ देंगे, 2 घटी जोड़ेंगे तो ये होगा 9 घटी, और ये 10 पल है तो 10 पल, और 3 को हम 3 ही रखेंगे। ये हमारी 9 घटी 10 पल 3 विपल, इसका मान प्राप्त हो गया है। अब इसको हम 60 घटी में घटाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, घटाने की विधि को ध्यान से समझिए। 60 घटी को हम घटी को घटी में घटाएंगे, पल को पल में घटाएंगे, विपल को विपल में घटाएंगे। इस प्रकार से हम इसको घटा रहे हैं। तो अगर हम इसको ना भी घटाएं तब भी हमारा कार्य स्पष्ट रूप से हो जाएगा, क्योंकि 3 विपल में बहुत कुछ अंतर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको भी घटाते हैं। इसको घटाने के लिए यहां से एक उधार लिया, जब एक घटी उधार लेते हैं तो 60 पल होते हैं, और 60 पल में से एक उधार लेते हैं तो 60 विपल होते हैं। तो 60 विपल से 3 विपल घट गए तो यहां पर बचे 57। अब यहां पर है 59, 59 में जब हम 10 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 49। अब यहां पर एक हम उधार ले लिए थे तो बचा है 59। अब 59 में जब हम 9 को घटाएंगे तो बचेगा 50। हमारा स्पष्ट इष्टकाल हुआ 50 घटी 49 पल 57 विपल। स्पष्ट इष्टकाल। पचास घटे 49 पल 57 विपल हमारा स्पष्ट इष्टकाल हो गया है। अब हम इसी इष्टकाल पर हम आगे की शेष गणित करेंगे। इसकी जो 4 विधियां और हैं, उन चारों विधियों के बारे में हम एक एक करके अगले वीडियो आपको प्रदान करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।